सारे दुखों का नाश करते हैं। 3 प्रकार के दुख होते हैं हम लोगों के जीवन में, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। हम लोगों के जीवन में 3 प्रकार का दुख होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। आप में से सारे लोग दुखी हैं, पूरे दिल्ली के लोग दुखी हैं, पूरे भारत के लोग दुखी हैं, पूरी दुनिया के लोग दुखी हैं। हाँ सही है क्या? जिसके पास सब कुछ है वो भी दुखी है, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखे, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कई लोग ना तन से दुखी हैं, बहुत पैसा है पर सूखी रोटी खा रहे हैं। क्यों? बोले महाराज जी ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ज्यादा नहीं खाते चकाचक। गरीबों को गरीबी नहीं खाने देती, अमीरों को डॉक्टर नहीं खाने देता। गरीबों को गरीबी नहीं खाने देती, अमीरों को डॉक्टर नहीं खाने देती। कम करिए। हाँ, ईश्वर का संतुलन है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। कई लोगों को आपने दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में तन के रोगी तो हैं ही, यहां मन के रोगी ज्यादा हैं। मानसिक रोग जिसको कहते हैं, डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, चिंता, टेंशन। किस बात की चिंता है मुझे समझ नहीं आता। लोगों के पास सब कुछ है, गाड़ी है, घर है, बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, सब हरा भरा परिवार, फिर भी चिंता। चिंता किस बात की? बच्चों की। बच्चों की चिंता आप कर रहे हो? जिसने बच्चा बना के भेज दिया है उसको चिंता नहीं होगी? बताइए। अच्छा, आपके बच्चे को आंख आपने लगाई है कि भगवान ने लगाई है? आप गई थी फिट करने? आप लगाती ना तो 4-6 और लगा देती, मेरा बेटा ज्यादा देखे। बच्चों को कान आपने लगाए? अच्छा, मुंह किसने दिया? पेट किसने दिया? दांत किसने दिए? जिसने दांत दिए हैं, मुंह दिया है, वो रोटी नहीं देगा? पेट दिया है तो रोटी नहीं देगा? तो आप चिंता किस बात की करते हो? टेंशन क्या है? किसकी टेंशन है? आप लोग ना टेंशन करते हैं तो भगवान को बहुत बुरा लगता है। आप लोग ना टेंशन लेके मंदिर जाते हैं, प्रभु भगवान हम बड़े टेंशन में, बड़े कष्ट, टेंशन है। भगवान बोलते हैं टेंशन क्यों है? प्रभु बच्चों का बड़ा टेंशन है। भगवान बोले वो बच्चे तेरे हैं क्या? तुमने पैदा कर दिया, ठप्पा लगा दिया मेरा बेटा है। केवल आपने पैदा ही किया है ना, 9 महीने गर्भ में रखा है ना, उस गर्भ में भी उसको हाथ देना, पांव देना, आंख देना उसी ने। मतलब जिसने सब कुछ दिया है उसको चिंता नहीं होगी? आपने 9 महीने रख लिया, बाहर कर दिया, आपको चिंता। भगवान को गुस्सा आती है ऐसे में। संसार मेरा है, बच्चे मेरे हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हम यही तो कहते हैं प्रभु हम आपके, प्रभु हम आपके, बोलो प्रभु हम आपके, बोलो प्रभु हम आपके बच्चे हैं, प्रभु हम आपके बच्चे हैं। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। जब तुम हमारे माई बाप हो, माता पिता हो, तो फिर हम चिंता? आनंद से रहा करो, सब कुछ छोड़ दो भगवान के ऊपर।
कर्म करते रहो आप। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में अधिकार है, फल में हमारा कोई अधिकार नहीं। कर्म करो मन लगा के, देना ना देना मेरे कृष्ण का काम है। कोई तन से दुखी, कोई मन से। तो ये मन के रोगी जो है ना, ये इसलिए मन के रोगी बन जाते हैं क्योंकि इनको लगता है सब कुछ मैं कर रहा हूं। याद रखना, टेंशन के पीछे एक कारण और होता है। लोग ये समझने लगते हैं सब कुछ मैं कर रहा हूं। यदि आपने ये मान लिया कि सब मैं कर रहा हूं, अर्थात आप कर रहे हैं, तो टेंशन होगी। और ये बात मान ली जाए कि सब कुछ मैं नहीं, सब कुछ परमात्मा करता है, तो टेंशन कभी नहीं होगी, किसी को नहीं होगी। आप लोग ना पूरी जिंदगी में ये बात अच्छा एक बात बताओ, सब कुछ कौन कर रहा है? आज बता दो, जोर से बोलो, सब कुछ कौन कर रहा है, आप या भगवान? भगवान। ये बात आपको पता तो है, पर आप इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, आप इसे मानना नहीं चाहते, इस पर विश्वास की मोहर लगाना नहीं चाहते आप लोग। आपकी टेंशन, आपका डिप्रेशन ये बताता है कि सब कुछ आप ही कर रहे हो, आपने ऐसा मान लिया, मैं ही सब कर रहा हूं। और ये गलत थिंकिंग है, ये गलत सोच है। एक सेठ था, उस सेठ का, उन्होंने एक फैक्ट्री डाली बड़े शहर में, एक फैक्ट्री डाली। उस फैक्ट्री में बहुत नुकसान हुआ, जितना पैसा लगाए उससे ज्यादा नुकसान, जितना प्रॉफिट हो दुगना नुकसान। अब सेठ ने कहा फैक्ट्री बंद कर देता हूं, दूसरा कुछ सोचता हूं। आज उसने बिल्कुल प्लान कर लिया कि मैं फैक्ट्री बंद करूंगा, ताला ठोक दूंगा, बेच दूंगा। तभी उसको याद आया कि मेरे गुरुजी हैं, मैं अपने गुरुजी से जाके मिलता हूं। तो वो सेठ जी अपने गुरुजी के पास चले गए। गुरुजी ने देखा, बेटा बहुत दिनों बाद आया, क्या हुआ? चेला बोला, सेठ जी बोले, गुरुजी बड़ा परेशान हूं, सारी प्रॉपर्टी दांव पर लग गई, अब तो दाल रोटी का भी जुगाड़ नहीं है। क्या हुआ बेटा? गुरुजी मैंने फैक्ट्री बनाई थी, बहुत नुकसान हुआ। गुरुजी ने कहा एक काम करेगा? हाँ हाँ करूंगा। गुरुजी ने कहा तेरी फैक्ट्री में ना एक मंदिर बना दे, राम जी का मंदिर, फैक्ट्री के अंदर एक छोटा सा राम जी का मंदिर बना दे, और उस फैक्ट्री का मालिक राम जी को बना दे। अभी क्या किया है तूने? फैक्ट्री का मालिक तू बना, इसलिए तुझे नुकसान हो रहा है। अब तू फैक्ट्री का मालिक राम को बना दे, और पूरा हिसाब किताब राम जी के चरणों में। इतना नुकसान, इतना घाटा, हाजिरी सब राम के चरणों में लगाएंगे। मैं आ गया, मैं आ गया, मैं जा रहा हूं, आज छुट्टी सब। गुरु जी ने कहा, चेले ने माना, एक मंदिर बनवाया, पूरा लेखा जोखा राम जी के चरणों में। अब तो राम की फैक्ट्री नाम पड़ गया उसका, उसकी फैक्ट्री का नाम पड़ गया राम जी की फैक्ट्री, राम जी का काम। भैया जी उसने राम के हवाले सब कुछ किया, और देखते 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 वो इतना प्रॉफिट देके गई फैक्ट्री, इतना तरक्की किया उसने। उसके बाद उसने 50 फैक्ट्री बना ली। आप जब तक अपने आप को कर्ता मानेंगे तब तक आपकी दुर्दशा होगी, और जब आप अपनी जगह पे कर्ता के रूप में गोविंद को बिठा देंगे, आपकी विजय हो जाएगी। आपने अपने आप को जो कर्ता मान रखा है, मैं करता हूं, ये गलत है। हर व्यक्ति की ये सोच गलत है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से। फिर जब ये भजन गाती भी हो, भजन स्मरण करती भी हो, फिर चिंता भी करती हो, बताओ कैसे काम बनेगा? रथ का सारथी किसे बना दिया? हाँ, सौंप दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का
सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। हे प्रभु, सब कुछ मैं सौंपने को तैयार हूं, सब कुछ मैं देने को तैयार हूं। बस आप लोग कह दो कि प्रभु मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा।